सेकंड पार्ट करेंगे। अपना पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है प्लांट फिजियोलॉजी का। अब सेकंड पार्ट में अपन लेंगे परमेबिलिटी, पारगम्यता। अब देखो पारगम्यता क्या होती है, पदार्थों के झिल्ली के अंदर जाने और बाहर आने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है परमेबिलिटी। यानी मेम्ब्रेन है उसमें से अंदर जाने और बाहर जाने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है परमेबिलिटी या पारगम्यता। अब जो परमेबिलिटी है उसके बेसिस पर जो मेम्ब्रेन है वो 4 टाइप की होती है। 4 टाइप में पहली है परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, दूसरी है सेमी परमिएबल, तीसरी है सिलेक्टिव परमिएबल और चौथी है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो बात करें अपन परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, पारगम्य झिल्ली क्या होती है। पारगम्य झिल्ली में अपन बात करें, जैसे मान लो ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, मेम्ब्रेन है, इसमें सोल्यूट और सोलवेंट, ठीक है, सोल्यूट और ये सोलवेंट दोनों, यानी सोल्यूट में अपन बात करें कोई भी, जैसे मान लो NaCl है, शुगर है, कुछ भी ऐसे हो सकता है। सोलवेंट में अपन लेते हैं वाटर। तो सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, ये मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी, परमिएबल मेम्ब्रेन। ऐसा किस में होता है, सेल वॉल, फिल्टर पेपर, ठीक है। तो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं इसके। तो परमिएबल मेम्ब्रेन में आती है सेलुलोजिक सेल वॉल और फिल्टर पेपर। नेक्स्ट अपन सेकंड की बात करें, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में अपन बात करें, जैसे मान लो ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसमें ये सोलवेंट के लिए तो पारगम्य परमिएबल होती है, यानी इसमें वाटर मान सकते हो, वाटर सोलवेंट, ठीक है, इसके लिए तो ये परमिएबल होती है, लेकिन सोल्यूट के लिए परमिएबल नहीं होती है, यानी सोल्यूट के लिए इम्परमिएबल होती है, ठीक है। तो ऐसी मेम्ब्रेन कौन सी कहलाएगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी इसमें सोलवेंट है वो तो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है, ठीक है, लेकिन सोल्यूट है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता, ठीक है। तो इस टाइप की जो मेम्ब्रेन है वो कहलाती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एग्जांपल हैं, जैसे कृत्रिम झिल्लियां, मतलब आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन, जैसे सिलोफोन है, कॉपर फेरी, साइनाइड झिल्ली, ठीक है, गोट ब्लेडर, पर्चमेंट पेपर, ये किस में आते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, कृत्रिम झिल्ली, सेलाफोन, कॉपर फेरी, साइनाइड झिल्ली, गोट ब्लेडर, पर्चमेंट पेपर, ये आता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में। थर्ड टाइप की बात करें अपन, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिव में क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं अवकलनीय पारगम्य झिल्ली, ठीक है, या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें जो सोलवेंट होता है, जैसे ये मेम्ब्रेन है, इसमें सोलवेंट के साथ साथ कुछ सोल्यूट के, मतलब जैसे सोलवेंट है वो तो सोलवेंट के लिए तो ये परमिएबल है ही, लेकिन सोल्यूट के जो पार्टिकल हैं, ठीक है, वो कई बार तो चले जाते हैं मेम्ब्रेन को क्रॉस करके और कई बार नहीं जाते। यानी जो सोल्यूट है उसके लिए परमिएबल है भी और नहीं भी है, ठीक है, कई बार पार्टिकल क्रॉस कर जाते हैं, कई बार नहीं करते हैं। जैसे देखो ये है मेम्ब्रेन, विलाय के साथ साथ कुछ विशेष विले, ठीक है, विशेष मतलब स्पेशल कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी सिलेक्ट करके जो भी पदार्थ इनके लिए सुटेबल है उसको ये पार करने देती है, बाकी को नहीं, ठीक है। इसमें आती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, टोनोप्लास्ट, ये अंगक झिल्लियां। अब देखो टोनोप्लास्ट यानी वैक्यूल्स जो होती है रिक्तिका, उसके बाहर की जो ये झिल्ली ये कहलाती है टोनोप्लास्ट, ठीक है। तो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के एग्जांपल हैं सेल मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट, अंगक झिल्लियां। अब देखो यह जो झिल्ली होती है, CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कुछ गैसेज व एल्कोहल, ईथर तथा वाटर के लिए पारगम्य होती है, लेकिन पॉलीसेकेराइड, फॉस्फोलिपिड तथा प्रोटीन के लिए इम्परमिएबल होती है। यानी ये जो मेम्ब्रेन है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ये CO, कुछ गैसेज, एल्कोहल, ईथर, वाटर के लिए तो होती है परमिएबल, लेकिन पॉलीसेकेराइड, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन के लिए होती है इम्परमिएबल, अपारगम्य, ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट फोर्थ टाइप की बात करें, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, अब सीधी सी बात है, इसमें जो भी जैसे मेम्ब्रेन है, इसमें सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के ही पार्टिकल हैं वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है, दोनों के जो पार्टिकल हैं वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है। इस टाइप की मेम्ब्रेन को बोलेंगे इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे रबर मेम्ब्रेन, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉयल, सुबेरिन वॉल, कॉर्क,
वॉल, ठीक है, ये आते हैं इम्परमिएबल मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट अपन बात करें, ये तो अपने परमिएबिलिटी की बात होगी, पारगम्यता की। अब अपन इसमें लेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के, अब सॉल्यूशन है वो कितने टाइप का होता है, सबने पढ़ा है। जो विलियन है वो 3 टाइप का होता है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। अब देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी समप्रासरी विलियन क्या होता है, सब जानते हो। जैसे मान लो जब कोई सेल है उसको ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं, ठीक है, कि कोई भी कोशिकारस का जो प्रासरण सांद्रण विलियन के प्रासरण सांद्रण के बराबर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं समप्रासरी। यानी सॉल्यूशन में रखा गया जो सेल का जो रस है वो प्रासरण सांद्रण विलियन के प्रासरण सांद्रण के बराबर होता है। यानी अपन बात करें सोल्यूट और सोलवेंट दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो सेम होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं समप्रासरी आइसोटोनिक। फिर अपन बात करें हाइपोटोनिक, मतलब न्यून प्रासरी, या इसको अधोप्रासरी या अल्प प्रासरी बोलते हैं। यानी ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें दूसरे घोल की तुलना में एक घोल की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है। यानी इसमें बात करें कोई भी सेल है उसको ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं जिसमें एंडोस्मोसिस की क्रिया होती है, जिससे सेल है वो फूल जाती है। जैसे मान लो आप किशमिश को वाटर में रखते हो, ठीक है, वो फूलती है, ठीक है। तो ऐसा किस में होता है, हाइपोटोनिक में होता है। यानी इसमें जो कंसंट्रेशन है वो एक की कम होगी, ठीक है। तो इस प्रकार का सॉल्यूशन कहलाएगा हाइपोटोनिक। थर्ड टाइप की बात करें हाइपरटोनिक। अब देखो हाइपरटोनिक है उसमें ऐसा सॉल्यूशन जिसकी प्रासरणी सांद्रता दूसरे घोल की तुलना में अधिक होती है। यानी एक की जो कंसंट्रेशन है वो अधिक होगी और एक की उसमें कम होगी। तो कम वाला वैसे बात करें हाइपो में आ जाएगा, अधिक वाला हाइपर में आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, जैसे आप अतिप्रासरी में बात करोगे, जैसे एक्सोस्मोसिस की क्रिया होती है, यानी ज्यादा हो गया है ना, वही प्रासरण बाहर निकल रहा। जैसे मान लो कोशिकारस में स्थित वाटर वो बाहर जाने लगता है तो सेल क्या होगी, सिकुड़ेगी, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, फूल रही थी, यानी किसमिस को वाटर में डालते हैं तो फूलती है, वो किस में आता है, हाइपोटोनिक में आता है, ठीक है। और हाइपरटोनिक मतलब सेल है उसके अंदर पहले से ही कोशिकारस है वो ज्यादा है, तो उसमें एक्सोस्मोसिस की क्रिया होगी, सेल है वो सिकुड़ेगी, ठीक है। तो ये कहलाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये तो सॉल्यूशन हो गया 3 टाइप का अपना। अब अपन नेक्स्ट बात करें ओस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। ओस्मोसिस में अपन बात करें जब दो विभिन्न यानी अलग अलग सांद्रता कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक कर दिया जाता है। यानी दो अलग अलग सांद्रता के सॉल्यूशन है, ठीक है, उनको अर्धपारगम्य सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तब विलायक का कम सांद्रता वाले विलियन, यानी इसमें विलायक मतलब सोलवेंट, ठीक है, जैसे वाटर है वो घोलता अपने अंदर, विलायक सोलवेंट है, तो सोलवेंट का कम सांद्रता वाले विलियन से, ठीक है, अधिक सांद्रता वाले विलियन की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जाना क्या कहलाएगा, ओस्मोसिस कहलाएगा। तो सीधी सी भाषा में आप याद रखें, सोलवेंट का, विलायक का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाना क्या कहलाता है, अर्धपारगम्य झिल्ली से ओस्मोसिस कहलाता है, ठीक है। अब देखो ओस्मोसिस है, इसमें अपन बात करें प्रासरण के अंतर्गत जब कोशिका में जल का प्रवेश होता है तो क्या होता है, एंडोस्मोसिस होता है, सब जानते हो। एक्सो में क्या होगा, जल बाहर निकलेगा, ठीक है। अब अपन ने पीछे पढ़ा किसमिस का पानी में फूलना किस में आता है, एंडोस्मोसिस में आता है, ठीक है। एक्सोस्मोसिस में बाहर निकलना, जब कोई शैल है वो सिकुड़ेगी, वाटर वो बाहर निकलेगा, ठीक है। अब देखो जब कोशिका से जल बाहर निकलता है तो इसको एक्सोस्मोसिस कहते हैं। जैसे अंगूरों को अतिप्रासरी घोल में रखना, अभी बात की अपन ने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, है ना, ठीक है। ये तो प्रोसेस किसकी हो गई, ओस्मोसिस की हो गई। अब देखो अपन बात करें ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, प्रासरण दाब क्या होता है। प्रासरण दाब में क्या होगा, मान लो जैसे अपन ने बात की प्रासरण ओस्मोसिस होता क्या है कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना, ठीक है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाएगा, ओस्मोसिस कहलाएगा, पीछे अपन ने पढ़ा भी। अब देखो अपन देखें कि जो सोलवेंट है, सोलवेंट की बात है, सोलवेंट के पार्टिकल कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाएंगे, तो इसमें आपस में जो एक प्रेशर लगेगा उस प्रेशर को क्या बोलेंगे, ओस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे, प्रासरण दाब बोलेंगे। यानी किसी विलियन का प्रासरण दाब उस बाह्य दाब के तुल्य होता है जिसे लगाकर
हाइपरटोनिक विलयन में जल के प्रवेश को अर्थात प्राशन को रोका जा सके जब हाइपोटोनिक एवं हाइपरटोनिक विलयन को एक दूसरे के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया गया हो। ठीक है, ये थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन है वो थोड़ी सी अलग है। ठीक है, तो आप सीधी सी भाषा में ध्यान में रखना, जो सोलवेंट है उसमें आपस में जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जैसे मान लो प्योर वाटर है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, क्योंकि ये है घोल में विलय का गुण है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कितना होगा, प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर 0 होता है। नेक्स्ट अपन बात करें, सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर विलयन की सांद्रता कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है। ध्यान में रखना, जो सॉल्यूशन है, मान लो सॉल्यूशन है, उसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, ये जो सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है। ठीक है, अब देखो अपन बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर का जो क्रम है वो क्या होता है। जैसे आप देखते हो मान लो हाइड्रोफाइट्स है, मीजोफाइट्स हैं, जीरोफाइट्स हैं, हेलोफाइट्स हैं। तो हाइड्रोफाइट्स तो जल वाले हैं, मीजो जो भी, ठीक है, जीरो है वो जैसे वाटर की कमी वाले स्थान पर, हेलो यानी लवणीय क्षेत्रों में। अब देखो इसमें इसकी सीक्वेंस क्या होती है ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो सबसे कम होता है हाइड्रोफाइट्स में, उससे ज़्यादा होता है मीजोफाइट्स में, उससे ज़्यादा होता है जीरोफाइट्स में, उससे ज़्यादा होता है हेलोफाइट्स में। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की जो सीक्वेंस है वो इस टाइप से होती है। नेक्स्ट अपन बात करें, सबसे अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर है वो एक लवणोद्भिद पादप है। ठीक है, ये बात की अपने सबसे ज्यादा वैसे किस में होता है, हेलोफाइट्स में होता है, लवणीय है ना। लेकिन प्लांट का नाम पूछे तो सबसे अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर वो लवणोद्भिद पादप यानी हेलोफाइट्स एट्रिप्लेक्स कॉनफर्टिफोलिया, ठीक है, इसमें होता है सबसे अधिक। ठीक है, लगभग 202.5 एटमोस्फियर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, जो घोल है उसका प्रासरण दाब है वो अपन किससे नापते हैं, किससे, ओस्मोमीटर से नापते हैं। सीधा सा किस में नापते हैं, ओस्मोमीटर में। फिर अपन बात करें, जो वॉन टॉफ है उसने ओस्मोटिक प्रेशर को ज्ञात करने के लिए कुछ फॉर्मूले दिए। ठीक है, तो वॉन टॉफ का फॉर्मूला है ओस्मोटिक प्रेशर यानी OP = MRT। अब यहाँ M क्या है, मोलर सांद्रता है। ठीक है, R क्या है, गैस नियतांक है, जैसे इसका मान होता है 0.082 मोल पर अणु। T है इसमें परम ताप। फिजियोलॉजी के 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा पार्ट जल्दी आ जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले। ठीक है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। धन्यवाद।